ओम शांति। 11 मार्च 2025 को दादी गुलजार जी का पुण्य स्मृति दिवस है। 2021 11 मार्च शिवरात्रि को दादी जी इस 5 तत्वों के देह को त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी थी। स्नेह और शक्ति, सरलता और गंभीरता की सजीव मूर्त दादी हृदय मोहिनी जी को बाल्यकाल से ही ईश्वरीय सेवा में लवलीन रहने की विशेष अनुभूतियां प्राप्त हुईं। आपने ईश्वर पिता से दिव्य दृष्टि का विशेष वरदान पाया। सदा निश्चिंत तथा ईश्वरीय रस में सदा मगन आपका जीवन अनेक दिव्य विभूतियों से संपन्न था। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के उपरांत निराकार शिव परमात्मा ने आपके रथ अर्थात शरीर को अपना साकार माध्यम बनाया। देश विदेश की रूहानी सेवा पर सदा तत्पर दादी हृदय मोहिनी जी ने कुछ एक ऐसे प्रवचन दिए जिससे हम भाई बहनों को बाबा के संपूर्ण ज्ञान का कोई रहस्य पता चल जाता है। तो ऐसा ही एक विशेष दादी जी ने क्लास कराया जिसमें दादी जी ने गीता के 18वें अध्याय का रहस्य समझाया। दादी कहती एवर रेडी बनने के लिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अटेंशन रखो। दादी कहती एवर रेडी बनने के लिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अटेंशन रखो। हम सभी ब्राह्मणों ने 5000 वर्ष पहले जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, ऊंची स्थिति में स्थित रहे हैं, उसका ही द्वापर युग से यादगार बना है। हमारे ही चरित्रों के अनेक यादगार चित्र हैं। उसमें भी यादगार रूप में भारत के 2 विशेष शास्त्र हैं, एक गीता, दूसरा भागवत। शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसका शास्त्र बना गीता, और हम बच्चों ने दिव्य चरित्र किए उसका शास्त्र बना भागवत। गीता जिसमें भगवानुवाच है, उसके 18वें अध्याय भी हमारे ही यादगार हैं। उसमें पहले तो दिखाते हैं कि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। अब अर्जुन कौन है? अर्जुन का अर्थ है और जन, अलौकिक लोग। और जन माना जो साधारण जन है, उनसे अलग न्यारे। हम सभी अलौकिक बन गए हैं, हमारा लौकिकपन खत्म हो गया है। गीता में पहले जो 17 अध्याय सुनाए हैं उसमें बहुत थोड़ा आटे में नमक जितना सत्य है। उन्होंने स्थूल युद्ध दिखा दिए, लेकिन यह है सूक्ष्म माया से युद्ध। तो पहले 17 अध्याय तक जैसे भगवान अर्जुन को सुनाता जाता है, तुम शरीर को भूलो, संबंधियों को भूलो, तो अर्जुन बीच बीच में कहता है मेरा मोह नष्ट नहीं होता। यह तो बड़ी ऊंची मंजिल है। एकदम शरीर को भूलना, संबंधियों को भूलना। मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मारूं? वह देह और देह के संबंधियों को भूल नहीं सकता है। तो बार बार भगवान अर्जुन को कहता है कि नष्टो मोहा बनो, और अर्जुन कहता है क्या करूं, कैसे करूं? यहां भी हम बैठते हैं शिव बाबा की याद में, और याद आ जाता है शरीर। समझते हैं शिव बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, लेकिन फिर भी देह के संबंधी याद आ जाते हैं, क्योंकि साकार में हैं।
साकार आंखों से साकार लोगों को देखते हैं तो उनकी याद भी सहज आ जाती है। तो पहले हम इतना लंबा चौड़ा शरीर भूलें, जिस शरीर से हम एक सेकंड भी अलग नहीं रहे, उसको कैसे भूलें? कम से कम 63 जन्म बॉडी कॉन्सेंस में रहे। अब इस बॉडी कॉन्सेंस को भूलें, इसमें ही मेहनत है। तो गीता में यादगार दिखाया है कि वह शरीर नहीं भूल सकता, बार बार बॉडी कॉन्सेंसनेस में आ जाता है और बार बार संबंधियों के मोह में आ जाता है। तीसरी बात तो उसमें दिखाई है कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, कभी जीभ के, कभी आंख के, कभी मुख के, माना कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के ऊपर उसकी विजय नहीं होती। तो यह गीता में भी दिखाया है और हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय है। उस 18वें अध्याय में आकर अर्जुन को ज्ञान धारण हो जाता है। तो अर्जुन कहता है कि अभी मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा हूं। यह देह और देह के संबंधी अल्पकाल के हैं, अर्थात विनाशी हैं। अभी मेरा मोह नष्ट हुआ। तो लास्ट 18वें अध्याय में अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बना। तो अब अर्जुन ने कहा कि हां, स्मृति आ गई, देह एवं संबंधियों का मोह नष्ट हो गया, कर्मेंद्रियों के ऊपर भी विजयी हो गई। तब गीता का ज्ञान हुआ। तो यहां भी बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के राजा बनो। जब हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं तब यह ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी 18वां अध्याय चल रहा है, तो तुम कहां तक पहुंचे? नष्टोमोहा हुए हो? क्योंकि जब हम लोग नष्टोमोहा बनेंगे तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी अपने प्रति समय लगाने का पार्ट पूरा करो। परिवर्तन का समय किसी के लिए ठहरेगा नहीं, चाहे कोई 1 मास वाला हो, चाहे 50 साल वाला हो। इसमें दिल शिकस्त होने की बात नहीं। बाबा ने ड्रामा में इतना अच्छा राज रखा है जो कोई भी बाबा को उल्हाना नहीं दे सकता। जो 50 वर्ष वाले निमित्त बने, उन्होंने पढ़ाई की इन्वेंशन देखी, मक्खन निकाला। आप बाद में आने वाले मक्खन के टाइम पर आ गए, तो बाद में आने वाले लक्की हुए ना। पहले इतना ज्ञान नहीं था, मम्मा बाबा की पालना मिली। यह पढ़ाई धीरे धीरे बाबा ने हमको स्पष्ट की। आप लोगों को 7 दिन में ही स्पष्ट हो जाता है। पीछे जो आए हैं उन्हों को पावरफुल पढ़ाई मिल रही है, इंसेंस मिल रहा है। ड्रामा अनुसार समय को वरदान है। जो लास्ट में आए हैं वो फर्स्ट जा सकते हैं। 6 मास वाला भी 50 वर्ष वाले से आगे जा सकता है, क्योंकि पावरफुल पढ़ाई मिल रही है। केवल थोड़ा अटेंशन देना। अभी तक अपने लिए ज्ञान खजाना इकट्ठा किया, अपने लिए योग किया, लेकिन अब समय है आप विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व का कल्याण कब करेंगे? जिस समय विनाश अर्थात परिवर्तन का समय आएगा। उस समय हम बैठकर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। उस समय सभी घबराए हुए होंगे। तो 1 मिनट में जिनको प्रजा बननी होगी वह बनेगी। बाकी राजधानी में आने वालों को पूरा ज्ञान चाहिए। तो उस समय विश्व कल्याणकारी बनकर सेवा तो करेंगे, लेकिन यह सेवा अभी से ही करो। अपने प्रति समय कम लगाओ।
दूसरों के कल्याण में ज्यादा लगाओ तो अपना कल्याण तो हो ही जाएगा। जब हम अपनी अच्छी स्थिति में स्थित होकर कोर्स कराएंगे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अपनी स्थिति ठीक नहीं है और जिज्ञासु आ जाता है तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिज्ञासु को कोर्स देते देते स्वयं की स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि उसको कहेंगे क्रोध मत करो और आप क्रोध करेंगे तो नेचुरल मन खाएगा। कभी कभी दूसरों को कहने से अपना कल्याण हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी बचपन पूरा हुआ। जैसे बाबा लाइट माइट हाउस बन विश्व को लाइट माइट देते हैं, तो अभी हमें भी विश्व की सेवा करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने प्रति ज्यादा समय नहीं लगाओ, विश्व प्रति लगाओ तो आपकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी। अभी विश्व परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। बाबा को 9 लाख प्रजा चाहिए। अभी तक कितने हुए हैं? कितने हुए हैं? तो कितनी फास्ट सेवा करनी पड़ेगी। समय प्रमाण आप लोग यह चेक करो कि हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। हमको विश्व का राज्य भाग्य लेना है। तो राज्य किस पर करेंगे? तो पहले अपनी रॉयल फैमिली बनाओ, फिर प्रजा बनाओ, तब ही तो राजा बनेंगे। प्रजा बनाने के लिए, रॉयल फैमिली बनाने के लिए सेवा भी जरूर करनी पड़ेगी। कई हैं जो कहते हैं मेरा योग तो ठीक लगता है लेकिन क्रोध आ जाता है। क्रोध गया तो कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलते हैं। यह तो जैसे चूहे को निकाला तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को निकाला तो कुत्ता आ गया। तो बाबा कहते हैं उसी में टाइम नहीं गवाओ, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकना नहीं है। टाइम की डेट बाबा को बतानी नहीं है। कई समझते हैं 2000 पूरा होगा तो 2000 के हिसाब से इतना टाइम पड़ा है। बाबा कहते हैं मैं यह भी नहीं कहता कि 2000 भी पूरा होगा। अगर मैं यह बता दूं कि 2000 पूरा होगा तो आप कहेंगे अभी तो समय पड़ा है, बाकी लास्ट का 1 साल तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी तो मौज से आराम से चलो, इसलिए अलबेलापन आ जाएगा। इसलिए बाबा डेट कभी भी नहीं बताएगा। कल भी होने वाला होगा, 1 घंटे बाद भी होने वाला होगा, तो भी नहीं बताएगा। क्योंकि बाबा अगर समय व डेट बता दे तो आप सभी नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि अटेंशन रखेंगे। यहां तो नंबरवार माला बननी है। ब्राह्मणों के लिए सबसे अच्छे से अच्छा स्लोगन है अब की घड़ी अंतिम घड़ी। अब नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। यह अटेंशन रखो, फिर एवर रेडी रहेंगे, अलबेले नहीं रहेंगे। हमको हर घड़ी तैयार रहना है। किसी भी घड़ी कुछ भी हो जाए, हमारा हिसाब किताब चुकतू हुआ पड़ा है। जैसे ट्रेन के समय तैयार होकर बैठे रहेंगे तो कभी भी ट्रेन आ जाए निश्चिंत तो होकर चले जाएंगे। हम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। बाबा और मैं ऐसी कर्मातीत अवस्था है तो मैं तैयार हूं। कभी भी कुछ भी हो जाए, संगम युग जितना समय चले बहुत अच्छा। आपको तैयार रहना चाहिए। आप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ। एवर रेडी बनकर दूसरों की सेवा में समय लगाओ। 18वें अध्याय का लास्ट पार्ट यह है कि स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा हो, दूसरों की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति,
दादी जी के ये विशेष महावाक्य। दादी जी ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए, विघ्न व परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए, अंतिम संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने के लिए बताए थे, जिसमें विशेष अटेंशन दादी यही दिलाती कि अब स्वयं पर समय कम लगाओ, दूसरों की सेवा में समय लगाओ, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनकर दूसरों की सेवा करो। अच्छा, ऐसे ही दादी जी के और विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। एक बार फिर दादी जी को दिल से सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा, ओम शांति।